वो बोलता है कि हर्ट क्या होता है, ठीक है। सो व्हाट इज हर्ट? तो इट सेज कि whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt. दैट्स इट। ठीक है, कह रहा है कोई भी अगर किसी को भी बॉडीली पेन कॉज करता है, डिजीज कॉज करता है, इंफर्मिटी कॉज करता है, तो इसको कहते हैं कि दैट पर्सन हैज कॉज्ड हर्ट। अब देख के ही समझ में आ रहा है कि हर्ट कॉज करने के लिए देयर आर 3 एसेंशियल्स। 3 एसेंशियल्स हैं जो अगर होंगे तो हम कह सकते हैं कि किसी ने किसी को हर्ट कॉज किया है। ठीक है, सो द फर्स्ट एसेंशियल इज बॉडीली पेन, दूसरा है डिजीज, तीसरा है इन्फर्मिटी। सो बॉडीली पेन, किसी भी तरह का बॉडीली पेन हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरह का बॉडीली पेन सॉरी किसी भी तरह का बॉडीली पेन ये हो सकता है। माने अगर सपोज किसी ने किसी को एक मतलब थप्पड़ी मारा, या फिर किसी ने किसी को पिंच ही किया, या फिर शायद किसी ने किसी के बाल खींच दिए, तो मतलब किसी भी तरह से अगर आप किसी को बॉडीली पेन कॉज करते हो तो इट कम्स अंडर हर्ट। ठीक है, इट कम्स अंडर हर्ट या फिर डिजीज या फिर इन्फर्मिटी। क्या है ये एग्जैक्टली? बॉडीली पेन, डिजीज और इन्फर्मिटी एग्जैक्टली क्या है वो एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो जब हम बॉडीली पेन की बात कर रहे हैं तो हम फिजिकल पेन की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ फिजिकल पेन की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मेंटल पेन। तो अगर आप किसी को मेंटली या इमोशनली हर्ट करते हो तो वो सेक्शन 319 के अंदर नहीं आएगा। ठीक है। हाय विकास, गुड मॉर्निंग। श्रेयांश, ये लेसन्स ड्राइव पे अपलोड कर दीजिए। श्रेयांश, ये लेसन्स तो यहाँ मतलब यूट्यूब पे अवेलेबल हैं ही, मतलब इनको मैं पीपीटीज वगैरह अपलोड कर सकती हूँ ड्राइव पे, बट द लेसन्स आर देयर ऑन यूट्यूब फॉर यू टू वॉच कभी भी ना। ठीक है, सो फिजिकल पेन, बॉडीली पेन का मतलब है सिर्फ फिजिकल पेन। अगर आप किसी को मेंटली इमोशनली हर्ट करते हो तो वो सेक्शन 319 के अंदर नहीं आता। ठीक है, हाउएवर टू बी कवर्ड अंडर दिस सेक्शन, इट इजंट ऑलवेज इंपॉर्टेंट दैट एनी विजिबल इंजरी शुड बी प्रेसिपिटेटेड एट द सफरर। जैसे मैंने बोला ना, अगर आप किसी के बाल भी खींच दो तो भी वो हर्ट के अंदर आएगा, लेकिन अगर आप किसी के बाल खींचोगे तो कोई विजिबल इंजरी तो नहीं दिखेगी ना सामने वाले के ऊपर। या फिर अगर किसी को आप सपोज आपने पिंच कर दिया किसी को, तो मे बी फॉर सम टाइम देयर विल बी रेडनेस ऑफ स्किन, बट ऐसी कोई विजिबल इंजरी नहीं होगी। बट सिंस दैट हैज कॉज्ड बॉडीली पेन, दैट विल कम अंडर हर्ट। ठीक है, सो टू बी कवर्ड अंडर दिस सेक्शन इट इजंट ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि कोई विजिबल इंजरी होनी चाहिए। विजिबल इंजरी होनी जरूरी नहीं है, और मेंटल या इमोशनल हर्ट जो है वो इसके अंदर नहीं आता। ऑल दैट दिस सेक्शन कॉन्टेम्पलेट्स इज दैट कि आपको बॉडीली पेन हुआ है, दैट इज इट। ठीक है, सो विजिबल इंजरी का होना जरूरी नहीं है, विजिबल इंजरी का होना जरूरी नहीं है, बस ये जरूरी है कि आपको बॉडीली पेन हुआ है। ठीक है, टाइम टेबल, आकांक्षा, मेरा टाइम टेबल मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। देर आर 3 सेशंस आज। अभी एक सेशन हो रही है, दूसरी सेशन 1 बजे होगी, जिसमें हम रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट डिस्कस करेंगे, वो यूट्यूब पे होगी। और शाम को 7:30 बजे देर इज अ क्विज ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, और उस क्विज में देर आर प्राइजेस ऑल्सो, और वो क्विज अनअकैडमी ऐप पे है, इट्स अ फ्री स्पेशल क्लास। ठीक है, सबके लिंक्स मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए है। All right. Hi, Devesh. Jai Hind. Share this PPT. I will, Abhishek. ठीक है, सो किसी भी तरह की विजिबल इंजरी होनी जरूरी नहीं है, बस ये है कि जो भी सामने वाले ने आपको कॉज किया है उसकी वजह से आपको बॉडीली पेन हुआ है, दैट इज इट। ठीक है, ऑल्सो कितना मतलब यहाँ पे कितना सीवियरिटी के साथ आपको पेन हुआ है, अम, मतलब किस तरह की आपको चोट लगाई गई है जिसकी वजह से आपको पेन हुआ है, वो सब जो है इट डजंट मैटर यहाँ पे। सेक्शन 319 उस पे अप्लाई करना है या नहीं करना है, ये हम ये देख के नहीं करेंगे कि सीवियरिटी कितनी थी चोट की और कितना दर्द हुआ है सामने वाले को, इट डजंट मैटर। कितनी देर तक दर्द हुआ है, कितना ज्यादा दर्द हुआ है, इट्स इमटेरियल। जस्ट द फैक्ट कि बॉडीली पेन हुआ है इज एनफ कि आप सामने वाले को हर्ट के लिए
आप सामने वाले को हर्ट के लिए आप उसके ऊपर जो है मतलब केस कर सकते हो, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल जैसे ये मैंने ऑलरेडी बताया कि पुलिंग अ गर्ल विथ हर हेयर वुड अमाउंट टू हर्ट। नाउ दिस इज समथिंग जो कितनी छोटी सी चीज है वैसे तो, राइट? कोई विजिबल इंजरी नहीं होगी। दर्द भी ऐसा नहीं है कि ड्यूरेशन ऑफ एक इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट? तो ऐसा भी नहीं है कि वो दर्द जो है वो इंसान को 2-4 दिन तक रहेगा। कुछ टाइम के लिए वो दर्द रहेगा, बट सिंस इट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ हर्ट, तो इसके ऊपर हम हर्ट का सेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, यहाँ तक किसी को किसी भी तरह की कंफ्यूजन गाइस? यहाँ तक सबको सब समझ में आ रहा है जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी हम बात कर रहे हैं? एक बार प्लीज मुझे थम्स अप देके बता दो इफ दिस इज क्लियर। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। headache is also included in this. If that headache has been caused by somebody else, किसी भी तरह का bodily pain, if it has been caused by somebody else, तो maybe hurt में pain कितने days का होना चाहिए, as we discussed। हर्ट की बात कर रहे हैं हम अभिषेक। जब हम ग्रीवियस हर्ट की बात करेंगे ना, ग्रीवियस हर्ट नाम से ही समझ में आ रहा है ग्रीवियस हर्ट है, तो मतलब थोड़ा, मतलब इट्स अ बिग डील। ग्रीवियस हर्ट में जो है थोड़ा ज्यादा, इट्स एन एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ हर्ट, ठीक है? तो जब हम इसमें डिस्कस करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि कितने दिनों की चोट होनी चाहिए, या कितना, कब तक आप मतलब इतनी इतनी चोट आपको आई है कि आप 20 दिन तक जो है आप अपना कुछ काम कर ही नहीं पा रहे जो आप नॉर्मली करते। तो वो ग्रीवियस हर्ट के सेक्शंस हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट हर्ट। हर्ट में कितने ड्यूरेशन के लिए आपको दर्द हो रहा है, या फिर किस तरह का चोट है, या फिर विजिबली कोई चोट है या नहीं, इट डजेंट मैटर, ठीक है? जस्ट द फैक्ट कि अगर किसी ने आपको कॉज किया है बॉडीली पेन, डिजीज या इन्फर्मिटी, दैट पर्सन विल बी सेड टू कॉज हर्ट, ठीक है? ठीक है। अच्छा, ऑल्सो अगर मान के चलो, इफ द पर्सन जिसने भी हर्ट कॉज किया है उसका इंटेंशन नहीं था किसी की डेथ कॉज करने का या ग्रीवियस बॉडीली हर्ट कॉज करने का, ठीक है? अगर क्या हुआ कि सपोज एक इंसान ने दूसरे इंसान को पेट पे 2 लात मारी, ठीक है? उसके पेट पे 2 लात मारी। अब उसका इंटेंशन नहीं था उसकी डेथ कॉज करने का, या तो ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का भी उसका इंटेंशन नहीं था। लेकिन क्या होता है कि उसके पेट पे लात मारने से वो इंसान जो है मर जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे चूंकि उसका इंटेंशन, सी इंटेंशन इज सो इम्पोर्टेंट इन क्रिमिनल लॉ, कि यहाँ पे चूंकि उसका इंटेंशन नहीं था डेथ कॉज करने का या ग्रीवियस बॉडीली हर्ट कॉज करने का, तो दैट पर्सन विल बी गिल्टी ऑफ कॉजिंग हर्ट ओनली, ठीक है? तो हर्ट कॉज करने का सिर्फ, वो सिर्फ गिल्टी होगा हर्ट कॉज करने के लिए। क्यों? क्योंकि नॉर्मली अगर आप किसी की पेट पे 2 लात मारो तो उसको ग्रीवियस बॉडीली इंजरी नहीं होगी, उसकी डेथ नहीं होगी, और ना तो जिसने मारा है उसका इंटेंशन भी नहीं था ये सब कुछ भी कॉज करने का, राइट? सो दैट पर्सन विल बी गिल्टी ऑफ कॉजिंग हर्ट ओनली, तो उसको पनिशमेंट भी जो है वो हर्ट के हिसाब से ही मिलेगी, विच इज कंपैरेटिवली वेरी लेस विथ रिस्पेक्ट टू डेथ या ग्रीवियस हर्ट। अगर हम बात करें तो सिर्फ हर्ट कॉज करने की पनिशमेंट जो है वो बहुत कम है, ठीक है? सो दैट इज हाउ मच इंटेंशन मैटर्स, इंटेंशन इज सो इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो 3 इंग्रेडिएंट्स देखे हमने, बॉडीली पेन, डिजीज और इन्फर्मिटी। बॉडीली पेन समझ लिया हमने, डिजीज मतलब किसी भी तरह की डिजीज अगर आप कॉज कर दो, या तो सेक्सुअली ट्रांसमिट कर दो, या किसी भी तरह का डिजीज इफ यू कॉज समबडी, तो दैट कम्स अंडर हर्ट। और तीसरी चीज है इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी क्या होता है? इन्फर्मिटी होता है कि इनएबिलिटी ऑफ योर ऑर्गन टू परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शन टेम्परेरीली या परमानेंटली, ठीक है? तो अगर मान के चलो कुछ टाइम के लिए या परमानेंटली क्या हुआ कि आपका कोई भी बॉडीली ऑर्गन अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देता है, ठीक है? या तो इसलिए क्योंकि आप सपोज आप आप शॉक में चले गए थे, सदमे में चले गए थे, डर गए थे, बेहोश हो गए, मतलब किसी भी वजह से अगर टेम्परेरीली या परमानेंटली आपका जो भी बॉडीली ऑर्गन है वो परफॉर्म करना बंद कर दे, तो उसको हम कहते हैं इन्फर्मिटी, ठीक है? इन अ सेक्सुअल ट्रांसफर ऑफ डिजीज वो चीज म्यूचुअल हो जाएगी ना। मतलब म्यूचुअल तब हो,
द सेक्सुअल एक्ट माइट बी म्यूचुअल, बट ये मान के चलो सामने वाले ने बताया ही ना हो कि उसको कोई डिजीज है वैसे, तो इन दैट केस अगर वो ट्रांसफर हो जाता है तो तो सामने वाला हर्ट के लिए उसको उसके ऊपर केस कर सकता है इन दिस केस। हाय सौरभ, हाय संस्कार। ठीक है, मतलब कंसेंट वाज फॉर द सेक्सुअल एक्टिविटी, वो डिजीज के लिए कंसेंट थोड़ी ना दिया था, उसके लिए तो केस किया जा ही सकता है। ठीक है, सो इन्फर्मिटी समझ में आया आपको? इन्फर्मिटी इज कि अगर सपोज किसी भी वजह से, सपोज कुछ टाइम के लिए मतलब कुछ टाइम के लिए आप बेहोशी हो जाओ, क्योंकि आपका आप योर ब्रेन स्टॉप्ड फंक्शनिंग फॉर सम टाइम, आप इतने डरे हुए थे, आप इतने सदमे में थे कि आप बेहोश हो गए। ठीक है, या कुछ टाइम के लिए सपोज मे बी फॉर सम टाइम योर योर मतलब ब्लड स्टार्ट्स रेसिंग अ लॉट, तो नॉर्मली जो वो फंक्शन करता वो फंक्शन नहीं कर पा रहा है फॉर व्हाटसोएवर रीजन। शायद कुछ टाइम के लिए आपको दिखना बंद हो जाए, मतलब एनीथिंग एनीथिंग कि कुछ भी ऐसा जो हर्ट कॉज करने से हो, जिसकी वजह से आप टेम्पररीली या परमानेंटली आपका कोई भी बॉडीली ऑर्गन अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ दे कुछ टाइम के लिए। ठीक है, हाय सिद्धेश। मेरी बहुत क्लास मिस हो गई। मेरी क्लास में क्या, मैं तो बहुत टाइम से मैं खुद ही क्लास नहीं ले रही हूँ, ये मैं 3-4 दिन बाद आज क्लास ले रही हूँ यहाँ पे यूट्यूब पे। आई एम श्योर यू कैन पिक अप। ठीक है, हर्ट रिजल्टिंग इन डेथ। अच्छा, अगेन ये मैंने ऑलरेडी ऊपर बताया, अगर हर्ट से डेथ हो जाती है जहां इंटेंशन था ही नहीं इंसान का किसी भी तरह की डेथ कॉज करने का, ना तो उसको नॉलेज थी कि ऐसा कुछ करने से उसकी डेथ हो जाएगी, इंटेंशन भी नहीं था, नॉलेज भी नहीं था, हर्ट कॉज करना चाहता था बस, लेकिन डेथ हो गई, तो दैट अक्यूज विल बी गिल्टी ऑफ हर्ट ओनली, इवन ओनली इफ द इंजरीज आर नॉट सीरियस इन नेचर। सो सिंस ना तो इंटेंशन थी ना नॉलेज थी, लेकिन तभी भी अगर हर्ट कॉज करने से डेथ हो गई सामने वाले की, तो भी उस इंसान को सिर्फ हर्ट के लिए गिल्टी माना जाएगा। ठीक है, हाय धीरज, गुड मॉर्निंग। हाय सुधेश, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है आपको? समझ में आया? हर्ट को लेकर के जो प्रोविजंस हैं और मतलब क्या एग्जैक्टली exactly उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या एसेंशियल्स होने चाहिए, तब हम मानेंगे कि हर्ट होगा। तो समझ में आया सबको? ये बेसिकली सिर्फ डेफिनेशन है हर्ट की, देखा जाए तो। तो सेक्शन 319 ऑफ आईपीसी जो है वो डिफाइन करता है कि हर्ट होता क्या है, या सिंपल हर्ट इसको कह सकते हैं। सिंपल हर्ट होता क्या है? इज दिस क्लियर? इन्फर्मिटी इज कि आपने अगर सामने वाले को कुछ ऐसा हर्ट, मतलब आपने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से क्या हुआ कि सामने वाला फॉर सम टाइम उसका कोई भी ऑर्गन उसका नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर दे, या तो फॉर सम टाइम या फिर परमानेंटली, अगर टेम्पररीली या परमानेंटली कोई भी ऑर्गन सामने वाले का नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर दे। जैसे आपने किसी को मतलब बहुत गंदा डरा दिया, मतलब फॉर एग्जाम्पल अंधेरे में आप अंधेरे में खड़े थे और कोई इंसान जो है वो भी मतलब अंधेरे में चला रहा था एंड दैट पर्सन डिड नॉट एक्सपेक्ट यू, और आपने मतलब आप बस आपने जाकर के उसका नाम ही चिल्ला दिया या कुछ भी, एंड उसकी वजह से वो इतना डर गया कि वो इंसान बेहोश हो गया। ठीक है, वो मतलब इतना उस टेरर में इतना ज्यादा दैट पर्सन गॉट अफ्रेड कि वो इंसान बेहोश हो गया। तो बेहोश हो गया का क्या मतलब कि उसका कोई ऑर्गन, यहाँ पे दैट पर्सन ब्रेन, उसका ब्रेन जो है वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर दिया, राइट? तो यहाँ दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ कॉजिंग इन्फर्मिटी, और यहाँ पे आप हर्ट के लिए आपको गिल्टी माना जा सकता है।